नमस्कार साथियों, मैं विकास अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी के 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ सामान्य चर्चा करेंगे। तो जनरली सॉलिड स्टेट में हम दो तरह के सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं और दो तरह के जो सॉलिड्स हैं हमारे पास में, नंबर 1 क्रिस्टलाइन टाइप का सॉलिड and number 2 amorphous type solid. Number 1 is crystalline solid and number 2 is amorphous type of solid. दोनों में डिफरेंस समझने के लिए इसमें एक एग्जांपल यहाँ पे हेल्प लेता है। जैसे चॉक एंड मार्बल। चॉक एंड मार्बल दोनों को केमिकली फॉर्म में जो देखा जाए तो केमिकली चॉक एंड मार्बल दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे CaCO3 फॉर्मूले से। मतलब चॉक और मार्बल दोनों में ही कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स ही मिलने वाले हैं। लेकिन दोनों का रासायनिक फॉर्मूला तो समान है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम होने के बाद भी चॉक और मार्बल दोनों सॉलिड्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। चॉक का प्रयोग हम मार्बल के स्थान पे नहीं कर सकते, सेम ऐसे ही मार्बल का प्रयोग हम चॉक की जगह भी नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना सा कि दोनों की दोनों मटेरियल केमिकली भले ही सेम हो, लेकिन इनमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उससे ये दोनों सॉलिड्स आपके डिफरेंट हो जाते हैं। जो कि यदि किसी भी सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल प्रॉपरली अरेंज है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट यदि मिल रहा है पार्टिकल्स का, तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड यदि वही पार्टिकल, सेम पार्टिकल यदि आपके इर्रेगुलरली अरेंज्ड हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट यदि हमको मिल रहा है पार्टिकल्स का, तो उस कंडीशन में उस सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा यदि हम मार्बल की बात करें, मार्बल को यदि ब्रेक किया जाए, इसको तोड़ा जाए, तो मार्बल को तोड़ने पर मार्बल के जो किनारे होंगे, यानी कि इसके जो एजेज होंगे, वो काफी ज्यादा शार्प मिलेंगे। मतलब कि दोनों की दोनों सॉलिड्स में से मार्बल को ब्रेक करने पर इसके एजेज हमको काफी शार्प मिल रहे हैं, लेकिन चॉक को यदि हम क्रश करें, उसका यदि हम उसको ब्रेक करें, तो उस कंडीशन में जो उसके जो एजेज होंगे, उसके जो किनारे होंगे, वो काफी स्मूथ हमको मिलने वाले हैं। तो सेकंड डिफरेंस यदि इनमें देखा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो एजेज होंगे, इनको ब्रेक करने पर वो काफी शार्प एजेज हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में सेम टाइप को यदि इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने से जो इसके जो एजेज मिलेंगे, इसके जो किनारे मिलेंगे, वो काफी ज्यादा स्मूथ हमको यहाँ पे मिलेंगे। दोनों टाइप्स के सॉलिड्स में तीसरा जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट को लेकर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है वो काफी ज्यादा शार्प होती है। मेल्टिंग पॉइंट का मीन तो आप समझते ही हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। शार्प होने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और एग्जैक्टली मान के चलिए 122 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर का जो डिफरेंट है वो ओनली 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जहां भी मेल्टिंग पॉइंट में टेम्परेचर का डिफरेंस काफी कम हो, वेरी लेस हो, उस कंडीशन के अंदर उस मेल्टिंग पॉइंट को कहा जाता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसके हम अपोजिट बात करें तो सेम एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफी ज्यादा ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड होने का मीन अगेन वापस से देखिए, फॉर एग्जांपल अगेन मान के चलिए एमॉर्फस टाइप का सॉलिड है और वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और मेल्ट होते होते उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो मान के चलिए 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। यानी कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी ज्यादा आ गया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक का डिफरेंस आ गया। ऐसा लगे
कि 130 हो गया, मेल्ट हो गया, 140 मेल्ट हो रहा है, 150 मेल्ट हो रहा है, 160 मेल्ट हो रहा है, वेट कर रहे हैं मेल्ट होने का और कंटीन्यूअसली वो सॉलिड एज इट इज रखा हुआ है। तो 190 तक जाते जाते वो पूरी तरह मेल्ट हो रहा है। टेम्परेचर का बहुत ज्यादा डिफरेंस यदि हमको देखने को मिले मेल्टिंग पॉइंट के अंदर तो उसे कहा जाता है ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होंगे, जिनको ब्रेक करने पर उनके एजेस शार्प होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। सेम एमोर्फस सॉलिड जिनके अंदर पार्टिकल इरेगुलरली अरेंज होते हैं, जिनके अंदर एजेज स्मूथ हमको मिलेंगे उसको क्रश करने पर, और जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ब्रॉड होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंट, यानी कि टेम्परेचर का जो डिफरेंट है वो काफी ज्यादा अप होता है। इसके अलावा एमोर्फस टाइप सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इन डिफरेंसेस के अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट और है, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट वो इनके अरेंजमेंट से ही संबंधित है, और वो एक इनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करेंगे, ये आपके एमोर्फस सॉलिड शो करेंगे। आखिर इनका मतलब क्या होता है उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। यहाँ पे एनिसोट्रोपिक का मीन होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि अलग अलग किसी भी एक क्रिस्टल के अंदर, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर यदि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो हर बार हमको अलग अलग प्रॉपर्टी यदि देखने को मिले उस सॉलिड की, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन को देखने को मिले तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। इसका अपोजिट करें आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, दैट्स मीन कि सॉलिड की किसी भी डायरेक्शन में मूव करें सब जगह हमको सारी प्रॉपर्टी सेम मिले, दैट्स मीन सेम प्रॉपर्टी in every direction, in different direction. Same property in different direction, that's mean isotropic property that's shown by amorphous solid, and different property in different direction that is known as anisotropic property that's shown by crystalline types of solid. Overall simple से लॉजिक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल फिनोमेन है जिसके अंदर नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि जो लाइट होती है, लाइट को यदि हम किसी सॉलिड से हम पास करें तो जैसे ही उस लाइट का मीडियम चेंज होगा तो लाइट अपने पाथवे से बेंड हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है। उस मुड़ने की जो प्रोसेसिंग है उसकी जो हम मेजरमेंट करेंगे वो करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड दोनों में किस तरीके से बिहेव करता है उसके बारे में आप समझेंगे थोड़ा सा। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी क्या बोला कि पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में बोला था पार्टिकल इररेगुलरली अरेंज होता है। पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट का मीन जैसे मान के चलिए कुछ सॉलिड इस तरीके से अरेंज है, ये एक बड़ा पार्टिकल है, ये छोटा पार्टिकल है, फिर बड़ा पार्टिकल, फिर छोटा पार्टिकल, फिर बड़ा पार्टिकल और फिर छोटा पार्टिकल। सेम ऐसे इसी तरीके से पूरी की पूरी कंप्लीट सीक्वेंस में इस तरीके से हमको पार्टिकल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि प्रॉपर एक रेगुलरली अरेंजमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पार्टिकल्स इस तरीके से कंप्लीट रेगुलरली अरेंज है। रेगुलरली अरेंज होने का मतलब बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एमोर्फस सॉलिड्स की, जिनके अंदर पार्टिकल सारे के सारे रेगुलरली अरेंज होते हैं, मतलब रैंडमली अरेंज होते हैं, किसी भी तरीके का पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल कितनी भी गैप के साथ हो सकता है, कहीं भी कोई भी पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है, कोई फिक्स यहाँ पे नहीं है, कहीं भी आप पार्टिकल को अरेंज करेंगे वो रेगुलर अरेंजमेंट है जो कि एमोर्फस सॉलिड शो कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड शो कर रहे हैं। अभी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जिसको बोला था हमने डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन कैसे शो करेगा उसको थोड़ा समझते हैं कि जैसे लाइट की हम बात करें, लाइट को मान के चलिए इस डायरेक्शन से आपने मूव करवाया, इस डायरेक्शन से यदि लाइट मूव कर रही है तो सारे के सारे पार्टिकल हमको बड़े वाले पार्टिकल्स मिल रहे हैं,
यदि मान के चलो लाइट के अपनी डायरेक्शन को इधर से चेंज करके इधर से आपने इसको पास करवा दिया, तो सारे पार्टिकल हमको छोटे पार्टिकल मिलेंगे, यानी कि इससे अलग पार्टिकल हमको मिलेंगे। और जब पार्टिकल अलग मिलेंगे तो उसका बिहेवियर भी अलग होगा। तो डायरेक्शन चेंज करते ही प्रॉपर्टी चेंज हो गई। डायरेक्शन और चेंज करते हैं, मान के चलिए इस तरीके से हम इस लाइट को मूव करवाते हैं। तो पहले छोटा पार्टिकल, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, यानी कि अगेन हमको अलग अलग तरह के पार्टिकल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो वापस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वापस से वो चेंज हो जाएगी। तो भले ही पार्टिकल रेगुलरली अरेंज हैं, भले ही पार्टिकल एक प्रॉपरली अरेंज हैं, लेकिन इस कंडीशन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर बार चेंज होगी जैसे जैसे हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। इधर से डाला ओनली बड़े पार्टिकल, इधर से लाइट पास हुई ओनली छोटे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इधर से हम लाइट को पास कर रहे हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स हमको मिल रहे हैं। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग अलग वैल्यू हमको मिलेगी अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। लेकिन यदि हम बात करें एमोर्फस सॉलिड्स में, एमोर्फस सॉलिड्स में हालांकि पार्टिकल सारे इरेगुलरली अरेंज हैं, किसी भी तरीके का कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लाइट को किसी भी डायरेक्शन से पास कीजिए, उस कंडीशन में क्या होगा कि सारे के सारे जो पैटर्न है लाइट के लिए तो लगभग हमको एक जैसा दिखाई देगा। और जब सारा पैटर्न ही पूरा की पूरा एक जैसा दिखाई देगा तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कीजिए, कहीं से भी मूव कीजिए, हर कंडीशन में क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। कहने का मतलब कि कोई सा भी सॉलिड डिफरेंट डायरेक्शंस में यदि हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं और यदि वो प्रॉपर्टी सेम यदि रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, दैट इज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। सेम ऐसे ही कि यदि किसी पार्टिकल के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, जो कि रिप्रेजेंट की जाएगी किसके द्वारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के थ्रू। तो ओवरऑल सॉलिड स्टेट में बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल जो सॉलिड्स है वो टू टाइप्स के हैं, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड्स में क्या बोला, पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज है, कोई भी इनकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बोला पार्टिकल सारे के सारे रेगुलरली अरेंज हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रेक किया तो उसके जो एजेज हैं, किनारे हैं, वो शार्प मिल रहे हैं। एमोर्फस सॉलिड को ब्रेक किया तो इसके जो एजेज हैं वो स्मूथ मिल रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट ब्रॉड होगा, जिनमें मेल्टिंग टेम्परेचर का डिफरेंस काफी ज्यादा मिलेगा, वो ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम मूव करें सब जगह से सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। ओवरऑल ये जो बेसिक सी जो इंफॉर्मेशन थी कि सॉलिड हम दो तरह के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन, इस पूरे के पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर पूरे के पूरे सॉलिड स्टेट में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंटली हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही स्टडी करनी है, जिसको हम अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।